नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली के नेताओं को वहां की सामंती मीडिया एवं नव सामंती मीडिया को इस बात की चिंता है कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री क्यों नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन बहन मायावती जी की चिंता यह है कि SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे किसी तरह पढ़ लिख जाएं, प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद ना हो, SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करें, मिड डे मील उसको मिले। फर्क देखते जाइए इन दो नेताओं में, दो गुटों में। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को चिंता है वोट अधिकार यात्रा। वो कहते हैं वोट चोर गद्दी छोर। भाजपा वाले की अलग चिंता है। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को आम जनता ने दौड़ा लिया, पीछे से ईंट पत्थर चलने लगे, किसी तरह भाग कर जान बचाए। जनता इस बार खैर खबर लेने वाली है बिहार में, और बिहार में बसपा का शासन आने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा नजारा दिख रहा है। हर कोई कहता है कि ना हमें NDA चाहिए, ना हमें ये महागठबंधन वाले, दोनों चोर हैं, दोनों के दोनों चोर हैं। एक सत्ता में जाकर चोरी करते हैं, एक विपक्ष में रहकर कमीशन खोरी करते हैं। आरोप ये लग रहा है, क्योंकि अगर ये चोर नहीं है तो शोर क्यों नहीं मचाए। सवाल ये उठता है कि बहुत बड़े बड़े घपले, घोटाले, रोड, यहां तक जो CO साहब दाखिल खारिज में अपना कमीशन सेट किए हुए हैं, ऊपर तक जाता है। जनता का ये कहना है जो जिला पदाधिकारी राहत के नाम पे लूट मचाते हैं, ये ऊपर तक जाता है। तो सबके सब चोर हैं, और जो शोर नहीं मचाता वह भी चोर है। सबका कहना यह है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाजपा जदयू इसका तो शासन है, जिसमें लोजपा और जीतन राम मांझी हैं, लेकिन RJD, कांग्रेस, वाम दल को भी जनता बख्शने को तैयार नहीं है। कहते हैं चोर चोर मसेरे भाई, किसे सवाल कर ले। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सामंती मीडिया अथवा नव सामंती मीडिया दोनों आपस में डिबेट कर रही है। रिकॉर्ड के मुताबिक 1978 में प्रधानमंत्री जी BA पास किए, और जो नव सामंती मीडिया यानी विपक्ष के लिए काम करने वाले जो मीडिया कर्मी हैं, जो जागरूकता प्रोग्राम चलाते हैं अथवा जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने RTI लगाया कि 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी BA पास किए अथवा नहीं किए, मतलब कितने लोग BA पास किए, उनका नाम क्या है, पूरा लिस्ट निकलवाया। उस एक्टिविस्ट ने यह जहमत नहीं उठाई कि 1978 में कितने लोग SC ST समुदाय से थे जिन्होंने BA पास किया। और ये उठाते भी कैसे? 1978 यानी उस वक्त कांग्रेस का बोलबाला था, SC ST को कौन पूछता था। अगर आप पिछला रिकॉर्ड उलटना शुरू कर देंगे, प्रधानमंत्री की डिग्री पता करने के लिए जाते हो भैया 1978 का, हम प्रधानमंत्री का साइड नहीं ले रहे हैं। आपने उठाया, अच्छा किया, लेकिन साथ में SC ST के कितने लोग BA पास किए थे यह भी उठा लेते। क्या दिक्कत है? आज की तारीख में राहुल गांधी जी कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज उनको बड़ी याद आती है जातिगत जनगणना की, तो कहते हैं बहुत कम IAS हैं, बहुत कम सेक्रेटरी हैं। ये सेक्रेटरी कब बने थे? IAS कब बने थे? कांग्रेस के ही शासनकाल में बने थे। ये कांग्रेस के ही सताए हुए लोग हैं। तो कहने का हमारा ये मतलब कि सामंती मीडिया हो अथवा नव सामंती मीडिया हो, SC ST OBC माइनॉरिटी यानी बहुजन समाज के साथ कभी भी ये निष्पक्ष न्याय नहीं करते। रही बात ये कि नितिन गडकरी जी, वो तो भाजपा में बिल्कुल अलग थलग है, कभी कुछ बोल देते हैं तो वो परेशानी बढ़ जाती है भाजपा वालों की। और एक नई समस्या इस देश के उपराष्ट्रपति जी, यानी मैं क्या कहूं, पूर्व उपराष्ट्रपति अथवा वर्तमान उपराष्ट्रपति,
क्योंकि जगदीप धनखड़ जी दिखाई नहीं देते, मीडिया को भी नहीं दिखाई देते, किसी को दिखाई नहीं देते। तो आकलन ये लगाया जाता है, अंदेशा ये लग रहा है कहीं वो हाउस अरेस्ट तो नहीं है, कहीं उनको धमका तो नहीं दिया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, अथवा वो कुछ करने वाले थे। और जब इस देश के उपराष्ट्रपति के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आप तो आम जनता है, आपके साथ क्या हो सकता है। मैंने अपने चैनल से तमाम जनता से अपील कर दिया कि आप हमें आर्थिक सहयोग दीजिए। हमने जनता से अपील किया, इसलिए चाहे वो सत्ता में बैठा हो अथवा विपक्ष में बैठा हो, जो चोरी करेगा, जो जनता को डाका डालेगा, उसका खुलासा तो हम करेंगे। ना हम सत्ता पक्ष का गुण गाएंगे, ना जो विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष एक रैली निकालती है, बेरोजगारी यात्रा, पलायन रोको नौकरी दो। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि जब ये चुनाव में जीत जाएंगे तो सबसे पहले रोजगार नौकरी इनकी लगेगी, आम जनता को क्या मिलेगा। फिर आश्वासन, आज बार बार बाट जो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री की पोल खुल गई। डिग्री की पोल खुल जाए अच्छी बात है, आप हंगामा कीजिए, लामबंद कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 10-12 साल निकाल लिए, मजे मार लिए प्रधानमंत्री बन के, अब उनका क्या बिगड़ जाएगा। आप कहते हो सितंबर में उनका रिटायरमेंट का टाइम है, 75 साल पूरे हो गए, आप बाट जो रहे हो कब प्रधानमंत्री पद से हटे। चलो भाई रिटायर भी हो जाएंगे, 12-15 साल तो उन्होंने आराम से प्रधानमंत्री का पद एंजॉय कर लिया, अब क्या होगा। अब जो विपक्ष है आम जनता को बरगला बरगला कर चाहती है कि अब 15 साल हम भी राज करें। जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है, आम जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके बारे में कोई पूछने को तैयार नहीं। इस देश का जो मीडिया है, जो नव सामंती मीडिया है, वह सत्ता के खिलाफ बोलेगी और इनको पुचकारेगी, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तब जो इन्होंने जुल्म किया था उसका रिकॉर्ड नहीं निकालेगी। ये मीडिया का भी दोहरापन है, इसलिए तो मैंने नाम दे दिया है सामंती मीडिया और नव सामंती मीडिया। बहुजन समाज के हित में ये बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां निकाल लाएंगे कि वो पास किए फेल किए, लेकिन ये नहीं निकालेंगे कि 1978 में कितने SC ST के लोग BA पास किए थे, ये कभी नहीं निकालेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि बिहार की जनता तो मूड बनाई हुई है, बिहार की जनता जवाब देगी इस बार। वो आज पता लग गया मंगल पांडे जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, सबको पता लग जाएगा। अगर विपक्ष ये सोच रही है कि ये चुनाव हार जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। ये वही जनता है जो खिचड़ी बना देती है, किसी की सरकार ही नहीं बन पाती है। जनता के गुस्सा आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है, कई बार देखा है। त्रिशंकु सरकार बनते हुए देखा है, जो कहते हैं फ्रैक्चर्ड मैंडेट, ऐसा भी हो जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का शासन है, भाजपा सोचती है ममता दीदी गिरेंगी तो हम आ जाएंगे, वहां भी ऐसा नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश का जो आगामी सत्ता है 2027 में किसी भी तरह आएगी तो बहन मायावती जी के हाथ में, वो पंचायत चुनाव से ही पता लग जाएगा। क्योंकि जनता के साथ खिलवाड़ करना, और ये एक सेट फॉर्मूला कि भैया कुछ मीडिया वाले कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, कुछ जो है भाजपा के साथ है, और उसके बाद जो है हम भाजपा की बुराई करेंगे तो कांग्रेस की शासन आ जाएगी, फिर वो कांग्रेस की बुराई करेंगे तो भाजपा की शासन आ जाएगी। क्या ये बहुजन समाज मुंह देखता रह जाएगा? क्या बहुजन समाज अपने जुल्म के बारे में हिसाब नहीं लेगा? सारा हिसाब होगा, बराबर हिसाब होगा। ये बैठकर रिकॉर्ड दिखाते हैं, बैठकर आगे पीछे का रिकॉर्ड दिखाते हैं, फिर आंकड़े दिखाते हैं। उन आंकड़े में 70 साल का कांग्रेस के शासन के आंकड़े क्यों नहीं आते? 15 साल जो आरजेडी का जंगल राज रहा, क्या ये नव सावंती मीडिया क्यों नहीं दिखाती है कि लालू प्रसाद यादव के शासन काल में अपहरण उद्योग कितना फल फूल रहा था? क्या तेजस्वी यादव उस अपहरण उद्योग वाले मामले को कैसे धोएंगे? वो बार बार कहते हैं हम A to Z की पार्टी हैं। आप अगर A to Z की पार्टी हैं तो फिलहाल 17 महीने के शासन में आपके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, शिक्षा मंत्री जो आपके थे,
उन्होंने शिक्षा के सुधार के बजाय उन्होंने रामचरितमानस की व्याख्या करना शुरू कर दिया, टारगेट करना शुरू कर दिया सर्व समाज को। आप कैसे हैं ए टू जेड की पार्टी, इसका जवाब दे दीजिए। कांग्रेस ने जो जुल्म किया, क्या बिहार का जनता जो जेपी आंदोलन में लाठी खाई थी जो जनता, क्या वो भूल जाएगी? इमरजेंसी का वक्त भूल जाएगी कांग्रेस के शासनकाल का? यहां तक हमने अपनी आंखों से देखा है। ठठेर यानी सूखा मक्का का जो होता है घास, उसमें छुपते हुए छात्रों को देखा है। ये आंखें देख रखी है। कांग्रेस के शासनकाल की भी जुल्म देख रखी है, राजद के शासनकाल की भी जुल्म देख रखी है। भाजपा तो सामने है ही, हर जगह अपना दबदबा दिखा रही है। बहुजन समाज का शासन बिहार में अभी तक नहीं आया है। बहन मायावती जी का शासनकाल 2007 से 2012 तक रहा। जब उत्तर प्रदेश की जनता से पूछते हैं तो वो ये कह देती है कि बहन जी का शासनकाल काफी चुस्त दुरुस्त था। बिहार की जनता कह रही है, सबको देखा बार बार, अब की बार बसपा सरकार। कहने का तात्पर्य, जितने लोग एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, एक दूसरे से कमियां निकाल रहे हैं, जनता तमाशा देख रही है। जनता ये सोच रही है, सबके शासनकाल के बारे में याद करती है। यहां तक तेजस्वी यादव जी ने पिछली बार 2020 का जब चुनाव हो रहा था, हम कवर भी कर रहे थे, उन्होंने स्टेज पर किसी का फोटो नहीं लगने दिया। यहां तक आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि उनकी शादी क्रिश्चियन लड़की से हुआ है। वो ये भी कह सकते हैं कि हम तो धर्म भी नहीं मानते, हम जाति भी नहीं मानते, हम तो ए टू जेड को लेकर चल रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। क्या दिल पर हाथ रख के वो कह सकते हैं कि वो ए टू जेड को लेकर चल रहे हैं? फिर ये MY समीकरण क्या है? मुस्लिम यादव। और आप तो मुसलमानों में भी भेदभाव करते हैं। अमीर मुसलमानों को अच्छी जगह देते हैं, पसमानदा मुसलमान जो गरीब मुसलमान है वह तो सबके शासनकाल में ठगा हुआ महसूस करता है। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, मैं बार बार जिक्र करता हूं, नमो शूद्रो, राजवंशी, जेल, ये जातियां हैं पश्चिम बंगाल में। वहां पर पसमानदा मुस्लिम है जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, गरीब मुसलमान जिन्हें कहते हैं, उनको तो ना टीएमसी के शासन काल में कोई फायदा है और भाजपा को तो वोट देंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो एंटी इनकम्बेंसी होगा, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब यह कि वर्तमान शासन के खिलाफ जो गुस्से वाली वोट होती है वो किसको जाएगी? क्योंकि सत्ता को तो जाएगी नहीं, सत्ता ने उसको कुछ दिया नहीं है। और भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, ये तो पहले से ही डिक्लेयर है। तो ये तमाम जो वोट हैं, कोई विकल्प चाहिए। यहां तक आवाज पश्चिम बंगाल से ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं बहन मायावती जी को चाहती है। ममता दीदी के विकल्प के रूप में अगर बहन मायावती जी पश्चिम बंगाल में घूमने लग जाती हैं तो ममता दीदी का जो किला है, जो गढ़ है, वो ढह जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।